हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टेस्ट, उत्तराखंड का इतिहास टेस्ट श्रृंखला का टेस्ट संख्या 9, जहाँ पर आज एक बार फिर देखेंगे परमार वंश से संबंधित प्रश्नों को। इससे पिछले वीडियो में भी हमने परमार वंश से संबंधित प्रश्नों पर बात की है। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है, एंटोनियो दे अंद्रादे एवं मार्कविस किस परमार शासक के समय श्रीनगर आए। ये दोनों ईसाई मिशनरी हैं एवं इन्होंने तिब्बत में ईसाई धर्म का प्रचार किया है और इन्होंने तिब्बत यात्रा के लिए गढ़वाल का प्रयोग किया था या गढ़वाल के रास्ते तिब्बत गए थे, जिस कारण ये श्रीनगर में भी रुके थे। तो ये दोनों परमार शासक श्याम शाह के समय श्रीनगर आए और 1624 और 1630 दो सन हैं जब ये श्रीनगर में आए थे। 1630 में जब ये श्रीनगर आए थे तो उस समय श्याम शाह की मृत्यु हो चुकी थी और ये दोनों उनकी अंत्येष्टि में भी शामिल हुए थे, जहाँ पर इन्होंने 60 रानियों के सती होने का जिक्र किया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस परमार शासक ने तिब्बत पर सर्वाधिक 3 बार अभियान किए। परमारों में पहले शासक जिन्होंने तिब्बत पर अभियान किया वो हुए विजयपाल, जबकि दूसरे ऐसे शासक जिन्होंने सफल अभियान किया था वो हुए मानसा। एवं सर्वाधिक आक्रमण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं राजा महिपति शाह। महिपति शाह ने अपने सेनापति लोधी रिखोला, माधो सिंह भंडारी इन आदि की सहायता से तिब्बत पर 3 आक्रमण किए थे, तिब्बत के दापा प्रांत पर। और इन्हीं आक्रमणों से उनका एक ऐतिहासिक तथ्य निकल कर आता है, जो है कि उन्होंने इन अभियानों के दौरान रोटी सूची प्रथा चलाई थी। उन्होंने रोटी को शुद्ध माना था और ऐसी प्रथा चलाई थी कि रोटी को कोई भी बनाकर किसी को भी खिला सकता है। आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग ही रोटी को बनाए और सैनिकों को खिलाए, ताकि यहाँ पर खाने बनाने की समस्या को दूर किया जा सके। अगला हमारा प्रश्न है, परमारों द्वारा लिखवाए गए हाट गांव ताम्रलेख का संबंध किससे है। परमार शासकों से संबंधित एक लेख मिला है चमोली के हाट गांव से, जिसे हाट गांव का ताम्रलेख कहते हैं, और यहाँ पर हटवाल ब्राह्मणों को भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो इस लेख का संबंध है महारानी कर्णावती से। महारानी कर्णावती राजा महिपत शाह की पत्नी हैं और पृथ्वीपति शाह की माता रही हैं, जिन्होंने राजा पृथ्वीपति शाह के बाल्यकाल में उनके संरक्षक के रूप में शासनभार संभाला। इस हाट गांव के लेख में माधो सिंह भंडारी का जिक्र भी आता है, जो यहाँ पर इस लेख को लिखवाते वक्त या इस दान को देते वक्त साक्षी के रूप में मौजूद थे। अगला हमारा प्रश्न है, किस परमार शासक के शासनकाल को वास्तुकला एवं मूर्तिकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। परमार शासकों में वास्तुकला अर्थात भवन निर्माण कला तथा मूर्तिकला का स्वर्णकाल कहा जाता है राजा श्याम शाह के काल को। राजा श्याम शाह के गुरु हुए शंकर देव। शंकर देव ने श्रीनगर में शंकर मठ की स्थापना की और इन्होंने एक रचना भी लिखी जिसका नाम था वास्तु शिरोमणि। और खुद श्याम शाह ने श्रीनगर में शामशाही बगीचा लगाया, और जो शामशाही बाग या बगीचा था ये एक मूर्तिकला केंद्र हुआ करता था, इसीलिए इनके काल को वास्तुकला एवं मूर्तिकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, महिपति शाह के समय श्रीनगर आने वाले एवं उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने वाला विदेशी यात्री कौन था। राजा महिपति शाह के समय कौन सा यात्री श्रीनगर आया और उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुआ था, तो यह यात्री था ऑप्शन डी अजवेडो। जबकि अन्य यात्रियों की बात करें तो अंतरादे और मार्कविस श्याम शाह के समय यहाँ आए थे, और बात करें विलियम फिंच की तो विलियम फिंच मानसा के समय गढ़वाल आया था। अजवेडो महिपति शाह के समय गढ़वाल आया। अगला हमारा प्रश्न है, किस परमार शासक ने मुगल शहजादे सुलेमान सिकोह को शरण दी। शाहजहां के पुत्रों में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और 1658 में दारा सिकोह की हार हुई, तो दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह भागकर उत्तराखंड आया और उसने गढ़वाल के शासक पृथ्वीपति शाह से शरण मांगी, और शासक पृथ्वीपति शाह ने उसे शरण दी भी। हालांकि बाद में औरंगजेब के षड्यंत्रों से और कई सारे लालच देने के पश्चात राजा के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान सिकोह को वापस औरंगजेब को सौंपा, लेकिन जो संरक्षण दिया गया था वो पृथ्वीपति शाह के द्वारा दिया गया था, और इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र को भी बाद में देश निकाला दे दिया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ परमारों की जानकारी का स्रोत नहीं है। यहाँ पर 4 ग्रंथ हैं। प्रथम ग्रंथ है हिस्टोरिया डी मोगोर,
हिस्टोरिया दी मोगोर ग्रंथ के लेखक हैं मनुची। मनुची का यात्रा वृत्तांत है और इसमें उत्तराखंड या गढ़वाल के परमार शासकों का जिक्र है। दूसरा ग्रंथ है ट्रेवल्स इन इंडिया। ट्रेवल्स इन इंडिया ट्रेवनियर का है और इनमें भी जिक्र है परमार शासकों का। इन दोनों ग्रंथों में जिस घटना का जिक्र है वो घटना है नजावत खां नामक मुगल सेनापति के रानी कर्णावती पर आक्रमण का। और यहीं पर कहा गया है कि रानी कर्णावती ने मुगल सेनापति नजावत खां को हराया था। ये दोनों ही ग्रंथ इस बात के प्रमाण हैं, तो प्रमाणों की जानकारी के स्रोत तो होंगे ही। अगला ग्रंथ है मासिर अल अमरा। ये ग्रंथ मुगल दरबार का वृत्तांत है। यहाँ पर अनेक राजाओं के बारे में जानकारी दी गई है और इसके लेखक हैं नवाज खान और अब्दुल हुई खां। तो इसमें भी उत्तराखंड का जिक्र मिलता है। सिर ए अकबर जो ग्रंथ है उसे दारा सिकों ने लिखा है और यह उसका ग्रंथ जो उसकी शिक्षा और धर्म से संबंधित है। इसमें कोई भी जिक्र नहीं मिलता है उत्तराखंड का या परमारों का। अगला हमारा प्रश्न है वीर योद्धा जीतू बगड़वाल का संबंध किस परमार शासक से है। तो परमार शासक मानसा से संबंधित हैं वीर योद्धा जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल के पवाड़ों से पता चलता है कि वो मानसा के समय तिब्बत में फौजदार हुआ करते थे। इनकी कथाएं आज भी उत्तराखंड में गाई जाती हैं और बगड़वाल नृत्य का संबंध इन्हीं से है। अगला प्रश्न है किस परमार शासक का सिख गुरु गोविंद सिंह से 1688 ईस्वी में भंगाणी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। तो अगर हम बात करें भंगाणी के युद्ध की तो 1688 में सिख गुरु गोविंद सिंह का युद्ध हो गया था गढ़वाल के राजा फतेह शाह से। भंगाणी में युद्ध होने का कारण था भंगाणी के गढ़वाल की सीमा के पास होना और वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शिकार खेलना, जिस कारण अपनी सीमा को असुरक्षित पाकर गढ़वाल के शासक मानशाह ने इन पर आक्रमण कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित परमारों के शासकों का सही क्रम लगाइए, अर्थात सही क्रम में परमार शासकों को यहाँ पर लगाइए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर बिल्कुल सही क्रम है परमार शासकों का ऑप्शन बी में। महिपति शाह सबसे पहले राजा होंगे, उसके बाद उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठेंगे, उसके पश्चात फतेह शाह गद्दी पर बैठेंगे और उसके पश्चात फतेह शाह के पुत्र प्रदीप शाह गद्दी पर बैठेंगे। तो यही सही है। अगला हमारा प्रश्न है किस परमार शासक का 1703 ईस्वी में चंद शासक ज्ञानचंद के साथ दुधौली का युद्ध हुआ था। ये चंद शासक ज्ञानचंद सेकेंड है, इन्हें सेकेंड ज्ञानचंद कहा जाता है। इन्होंने 1703 में राजा फतेह शाह पर आक्रमण किया था और यह दुधौली का युद्ध हुआ था। खास निर्णय इसमें नहीं निकल पाया, लेकिन जो राजा फतेह शाह हैं वो कुमाऊनी राजाओं के आक्रमण से बहुत ज़्यादा परेशान रहे। उन पर उद्योग चंद, ज्ञानचंद सेकेंड और जगत चंद ने खूब आक्रमण किए हैं और 1699 में तो ज्ञानचंद सेकेंड ने बधानगढ़ पर आक्रमण किया और वहाँ से नंदा देवी की प्रतिमा को ही लूटकर ज्ञानचंद लेकर चले गए थे और 1703 में उन्हीं के साथ दुधौली का प्रसिद्ध युद्ध हुआ राजा फतेह शाह का। अगला प्रश्न है किस परमार शासक ने चंद शासक तिरुमल चंद को सिंहासन प्राप्त करने में सहायता की थी। राजा तिरुमल चंद लक्ष्मी चंद के पुत्र थे और जब वहाँ पर गृह युद्ध हुआ और वहाँ पर षड्यंत्र होने लगे तो गढ़वाल भाग कर आए और तत्पश्चात गढ़वाल के शासक श्याम शाह ने उन्हें सिंहासन पर बैठने में हेल्प की थी या मदद की थी। अगला हमारा प्रश्न है गुरु रामराय किस परमार शासक के समय गढ़वाल आए। सिखों में एक गुरु हुए गुरु रामराय, वो 10 सिख गुरुओं में से एक नहीं है, लेकिन वो एक सिख गुरु के पुत्र जरूर हैं जो सिख गुरु नहीं बने। ये औरंगजेब के मित्र होने के कारण गुरु बनने के अधिकारी नहीं रहे और ये जब गढ़वाल आए तो उस समय गढ़वाल पर शासन कर रहे थे राजा फतेह शाह और औरंगजेब के आग्रह पर फतेह शाह ने इनको ज़मीन भी देहरादून में दी और इन्हें देहरादून में खुड़बुड़ा, राजपुर एवं चामासारी क्षेत्र दान में दिए थे। अगला प्रश्न है फतेह शाह यशोवर्णन किस कवि की रचना है। अगर हम बात करें फतेह शाह यशोवर्णन की तो यह फतेह शाह से संबंधित रचना रामचंद्र कवि ने लिखी है। प्रसिद्ध रचना है फतेह शाह यशोवर्णन। जबकि रतन कवि ने एक रचना फतेह शाह के लिए लिखी है जिसका नाम है फतेह प्रकाश। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जटाशंकर की तो जटाशंकर ने भी एक रचना लिखी है फतेह शाह कर्ण। मतीराम ने फतेह शाह पर बहुत सारी बातें लिखी जरूर हैं पर कोई उनके नाम से कोई रचना नहीं लिखी है। उनकी रचना छंदसार पिंगल, वृत्त कौमुदी और रसराज ग्रंथ में फतेह शाह का जिक्र है।
अगला प्रश्न है, किस परमार ने के काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अगर इन परमार राजाओं की बात करें तो राजा फतेह शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। हालांकि फतेह शाह कई सारे आक्रमणों से परेशान रहे, उनका सिरमौर से भी युद्ध हुआ, उनका भंगाणी में गुरु गोविंद सिंह से भी युद्ध हुआ, उनका कुमाऊं के राजाओं उद्योग चंद, ज्ञानचंद, जगत चंद सभी से युद्ध हुआ, उन्हें कई बार राजधानी छोड़ के भागना भी पड़ा, लेकिन फिर भी सबसे समृद्ध स्थिति गढ़वाल की इन्हीं के समय थी, इसीलिए इनके काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महीपति शाह का सेनापति नहीं था? राजा महीपति शाह को कई योग्य सेनापतियों का समर्थन मिला था और उनके जो प्रमुख सेनापति थे वो थे लोधी रिखोला, जिन्हें गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है, बनवारी दास एवं माधो सिंह भंडारी, जिन्हें सिंह भी कहा जाता है। ये तीन उनके सेनापति हैं, जबकि चंद्रमणि डंगवाल महीपति शाह के सेनापति नहीं है। चंद्रमणि डंगवाल का संबंध है राजा प्रदीप शाह से, ये प्रदीप शाह के सेनापति हैं। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम में रावल नियुक्ति की प्रथा किस शासक के समय शुरू हुई? तो जो रावल बद्रीनाथ धाम में नियुक्त होते हैं वो पहले नहीं होते थे। पहले जो पुजारी प्रथा थी वो अलग थी, लेकिन एक समय जब दक्षिण भारत के पुजारी वहाँ पर नहीं रहे, मतलब आखिरी पुजारी की मृत्यु हो गई और वहाँ पर कोई भी पुजारी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने दक्षिण के एक आदमी को वहाँ पर रावल नियुक्त किया जो मंदिर की सेवा में था। तो प्रदीप शाह ने यहाँ पर रावल की नियुक्ति की प्रथा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, 1655 ईस्वी में किस मुगल सेनापति ने पृथ्वीपति शाह पर आक्रमण किया? 1655 में गढ़वाल पर एक बड़ा आक्रमण किया गया था मुगल सेनापति के द्वारा। वह मुगल सेनापति थे मुगल सेनापति खलीतुल्ला। इन्होंने आक्रमण किया पृथ्वीपति शाह पर और देहरादून को छीन लिया था। इसके पश्चात 1656 में आक्रमण किया था कासिम खान ने देहरादून पर पुनः 1656 में। जबकि इससे पहले 1635 में जब ये छोटे थे तो इनकी माता कर्णावती जब शासन कर रही थी तो नजावत खां ने इन पर आक्रमण किया था और इन्हीं रानी कर्णावती ने नजावत खां की सेना के नाक कान कटवा दिए थे। अगला प्रश्न है, रवाई के राजगढ़ी नामक स्थान पर किस परमार शासक ने राजमहल बनाकर उसे दूसरी राजधानी बनाया? तो यह कार्य किया था राजा पृथ्वीपति शाह ने। इन्होंने रवाई में राजगढ़ी नामक स्थान पर अपनी दूसरी राजधानी बनाई और वहाँ पर एक राजमहल का निर्माण करवाया। अगला हमारा प्रश्न है, मानसा ने किस सेनापति के नेतृत्व में चंदों की पूर्व राजधानी चंपावत तक अभियान किए थे? मानसा के दो सेनापति थे, नंदी एवं खतर सिंह। नंदी एक ऐसा सेनापति था कि जब चंद राजा लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उसके सेनापति नंदी ने चंपावत तक अपने अभियान किए थे मुगल सेना को खदेड़ते हुए। तो नंदी सही आंसर इसका है। ये थे हमारे आज के प्रश्न। जुड़े रहिए। धन्यवाद।